प्रिय बच्चों, कक्षा 11 में आप लोग का स्वागत है। आज हम साखी का 16 से लेकर 18 तक साखी का दोहा जो है अध्ययन करेंगे। दोहा इस प्रकार है। पंजरी प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी वास, नैना अंतरी आवतु ज्यों ही नैन झपे, ना हो देखो और कू ना तुझ देखन दे, ना तुझ देखन दे। कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न था, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न था। पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ही चाक, बहुरी न चढ़ही चाक। तो पंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश फैल गया। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश फैल गया और अंतर भया उजास। अंतर मतलब भीतर ही भीतर प्रेम का प्रकाश छा जाता है। भीतर ही भीतर प्रेम का प्रकाश छा गया। मुख कस्तूरी महमय, और मुख में राम नाम कस्तूरी की सुगंध जो है आने लगी। बाड़ी फूटी वास, और बाड़ी में प्रभु प्रेम की मधुरता उत्पन्न होने लगी। इस प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा जो है, ईश्वर का साक्षात्कार होने पर आनंद, और जीवात्मा जो है आनंद और भक्ति रस में लीन हो जाता है। तो दूसरा है नैना अंतर्यावतु जीहू नैन झपेव। कबीरदास के जीवात्मा की आवाज है। कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतर्यावतु, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, जीहू नैन झपेव। जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, वैसे ही हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मेरे आंखों के अंदर प्रवेश कर लें। आप मेरे आंखों के अंदर शीघ्रता से ही प्रवेश कर जाएं। ना हो देखूं और को, न मैं देखूं, न मैं किसी और को देखूं, और न तुझ देखन दूं, और न तुझे किसी और को देखने दूं। इस प्रकार जो है परमात्मा जो है, यह जीवात्मा जो है परमात्मा से मिल करके एक होना चाहती है। कबीर हरिरस यों पिया बाकी रही न था। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान भक्ति का रसपान इस प्रकार कर लिया है, इतना छक कर किया है कि बाकी रही न था, और किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं रह गई है। मेरे मन से तृष्णा समाप्त हो गई है। सांसारिक तृष्णा जो है समाप्त हो गई है। जैसे पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार पके हुए कलश को, जिस प्रकार पके हुए कुम्हार का पका हुआ कलश दोबारा जो है चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है। दोबारा जो है पके हुए कलश को चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से यह भक्ति जो है एक बार जो है भगवान की भक्ति हो जाए, एक बार जो है भगवान
कि भक्ति रस का पान कर लें तो किसी प्रकार की कोई सांसारिक तृष्णा, सांसारिक मोह माया नहीं रह जाती है। वह जो है आवागमन से मुक्त होना चाहता है। इस प्रकार जो है इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं कबीरदास जी और रस जो है इसमें शांत रस है और नैना अंतर्यासु इसमें जो है श्रृंगार रस है। अलंकार जो है अनुप्रास है, रूपक है। अलंकार छंद जो है दोहा छंद है और भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा है। अगला दोहा इस प्रकार है। हेरत हे सखी रया कबीर है राय। हेरत हे सखी रया कबीर है राय। बूद समाने समद में शोकत हेरी जाय, शोकत हेरी जा। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय। शीस उतारे हाथ कर तो बैठे घर माय, तो बैठे घर माय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय, दीपक देखा माय। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास के जीवात्मा की आवाज है। कबीरदास अपने जीवात्मा रूपी सखियों से कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, हेरत हे सखी, हे सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते, हेरत माने खोजते, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं परमात्मा में हेरा गया, परमात्मा में विलीन हो गया। तो परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं परमात्मा में विलीन हो गया, मतलब परमात्मा से मेरी अब जो है पृथक अस्तित्व नहीं है, पृथक अस्तित्व जो है समाप्त हो गई। जैसे बूंद समानी समद में, जैसे समुद्र में बूंद समा जाए, समुद्र में बूंद समा जाए तो शोकत हेरी जाए, तो उसे कैसे खोजा जा सकता है। जब तक वह बूंद समुद्र से अलग है तो उसका पृथक अस्तित्व है, और जब वही बूंद समुद्र में विलीन हो जाए, समुद्र में समा जाए, तो उसका पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि जब तक हमारे मन में भगवत भक्ति नहीं है तो पृथक अस्तित्व है। जब वही अहंकार की भावना समाप्त हो जाती है और भगवत भक्ति का समावेश हो जाता है तो वह अस्तित्व जो है, पृथक अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। कबीर यह घर प्रेम का खाना का घर नाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह घर प्रेम का, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन साधना करनी पड़ती है। तो यह घर प्रेम का खाला का घर ना, परमात्मा का घर जो है प्रेम का घर होता है। किसी खाला का घर नहीं, किसी मौसी का घर नहीं होता कि जब चाहे जब मन किया तो मौसी के घर में प्रवेश कर ले, कोई उसमें रोक टोक नहीं होता। यहाँ भगवान भक्ति, यहाँ भगवत भक्ति प्रेम का घर है।
शीश उतारे हाथ कर। भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए शीश उतारे हाथ कर। अपने शीश को काट करके हथेली पे रखना पड़ता है। तो बैठे घर मान, तब जो है भगवान की भक्ति में या भगवान के घर में प्रवेश का अधिकार मिल पाना संभव है। तो अपने मन का अहंकार समाप्त करके ही हम, मन का अहंकार, अज्ञानता समाप्त करके ही हम प्रेम को पाने में सक्षम हो सकते हैं। भगवान परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो सकते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। कबीरदास जी कह रहे कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब हरि विद्यमान नहीं थे। तब जो है भगवान विद्यमान नहीं थे। अब हरि है मैं नाय। अब हमारे हृदय में अज्ञानता, अहंकार की भावना समाप्त हो गई है। अहंकार की भावना समाप्त हो गई है। भगवान विद्यमान है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, तो अज्ञान रूपी अंधकार जो है समाप्त हो गया। मेरे अंदर से अहंकार की भावना समाप्त होने पे ही, अहंकार की भावना समाप्त होने पर ज्ञान की भावना आई, ज्ञान की भावना आई और भगवत भक्ति और भगवान परमात्मा को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं साखी में कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले अपने मन का मैल, अहंकार, अज्ञानता को समाप्त करना पड़ता है। तभी जो है भगवान की भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जो है संदर्भ बताई दिए हैं। अब जो है प्रसंग संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं कबीरदास। कबीरदास प्रसंग में बताए हैं कि आवागमन अज्ञानता से मुक्त होकर ही, अहंकार से मुक्त होकर ही हम भगवान को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। तभी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसमें जो है रस जो है शांत रस है, भक्ति रस है, अलंकार जो है अनुप्रास, रूपक अलंकार, भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है और छंद जो है दोहा छंद है। इस साखी पाठ में जो भी न समझ में आया हो, कबीरदास का दोहा जो भी न समझ में आया हो, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और पूछने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।